दवा ववा तो खाती रहती थी। लेकिन जब जांच कराने गए तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या ज्यादा बोलती हो, तो हम कहे नहीं। तो पूछे डॉक्टर ने कि पति दारू पीते हैं, तो हम कहे नहीं। तो क्या ज्यादा लड़ाई झगड़े करते थे, तो हम कहे नहीं। वैसा ही, हमें पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो जब हार्ट अटैक आता था तो मैं अकेली रहती थी तब आता था, नहीं तो जब खाना खाती थी तब मुझे हार्ट अटैक आता था। तो जब प्रियंका बहन आई लगी बताने तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रही हैं। तो आई, मेरे दरवाजे पे आई, बैठी, मैं कुर्सी उर्सी ला कर दी। तो वो बैठी तो लगी समझाने, साबुन के बारे में लगी बताने, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो हम कहे चलिए दीदी ठीक है, दो चार जने को लेकर बुला कर मैं लेके आई भी। तो बताई तो कोई नहीं लिया। लेकिन फिर से प्रियंका दीदी चली गई, फिर उसके बाद से आई दोबारा, 4 दिन 5 दिन बाद आई तो कहीं की दीदी, और आई हूँ तो मुझे बेइज्जत महसूस हुआ कि मुझे थोड़ा कमियां महसूस हुआ कि बार बार मेरे लिए आ रही है, मैं कुछ ले ही नहीं रही हूँ। तो मैं मुझे वो एक स्पाइसी दी, वो तब 45 रुपए का मिलता था। तो पूछी दीदी कितने का है, तो 45 रुपए का है। तो मैं सोची कि ये तो बहुत महंगा, इतना सा छोटी सी पुड़िया है लेकिन ये बहुत महंगा है। तो लेकिन 40 रुपए देकर हम ले लिया, और लेकर अपने दरवाजे के सामने खोस दी। लेकिन उसका कदर नहीं जाने, पता नहीं था, तो मैं उसका कदर का जानू। तो खोस दी थे तो दवा तो चलता था, लेकिन उसी बीच हमारा दवा खत्म हो गया था। जब दवा खत्म हो गया था तो मुझे याद आया कि थोड़ा दिख रहा था, तो गद्दे निकाल कर वो बताई थी कि गुनगुना पानी करके ही पी लेना है। तो वही निकाल कर मैं जब ध्यान आया तो मैं खाना पका रही थी, अचानक मेरा दर्द उभर गया, दर्द होने लगा और हार्ट मतलब तेजी से हो गया। तो वही स्पाइसी वो भी बताई थी गैस के लिए बहुत अच्छा है, तो वही स्पाइसी जब ली तो गुनगुना करके मैं पी ली। जब गुनगुना करके पी तो मुझे बहुत राहत मिला। 20 मिनट बाद फिर से आधा रखी थी, फिर उसको पी ली मैं। तो उससे बहुत राहत मिला। तब तक 4 दिन तक का, 4 दिन 8 दिन बीत गया, मैं भैया से नहीं कहे कि मुझे दवा को ले चलिए। तो दवा जब नहीं था, खत्म हो गया था, लेकिन उससे स्पाइसी से बहुत विश्वास हुआ कि मैं 4 दिन तो मैं एक बार नहीं कही कि मुझे दवा को ले चलिए, कि मुझे दवा खत्म हो गया है, नहीं बताई। तो उधर से फोन आया कि दवा को नहीं चलना है, कहा तुम्हारे इतना ही टाइम तक का दवा था और खत्म हो गया, और चलोगी नहीं दवा को। तो हम कहे कि नहीं अभी तो ठीक है, 2 4 दिन बीत जाने दीजिए तो चलेंगे। तब तक फिर प्रियंका दीदी आई तो कही कि दीदी चलिए एक बार गौरी बाजार। तो बार बार टॉर्चर करने लगी, तो हम कहे कि चलिए ठीक है, जब समय मिलेगा तो हम चलेंगे। लेकिन ये नहीं था कि मेरा इतना समस्या हल हो जाएगा इससे, इतना विश्वास नहीं था। हम सोचे कि ये पुड़िया बेचती हैं तो पुड़िया ना देंगी मुझे। तो जब फिर से उसके बाद से जब बार बार कहने लगी तो मैं मोबाइल अपना साइलेंट कर दी, क्योंकि ये बार बार फोन करती थी। तो मैं फिर अपने दिमाग में बैठाया कि वो कहेंगे कि मोबाइल साइलेंट कर दी। तो फिर से बात की तो कहे कि दीदी आओगी नहीं, तो हम कहे हाँ दीदी मैं आऊंगी। तो कैसे करके वो बुलाई और लेकर गई। लेकर जब गौरी बाजार गई तो हमें सब कोई ऐसे ही बता रहा था, तो वहां पे चाय समझ में आया। तो हम कहे कि जब इतना बीमारियां ठीक हो रहा है तो मेरा भी बीमारियां ठीक हो जाएगा, और मुझे नींद का गोली नहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर ने उसमें नींद का गोली भी देते थे कि खाकर मैं काम करके पूरा निपटा कर मैं सो जाती थी तो मैं शाम को जगती थी। तो उसके बाद से जब प्रियंका दीदी गई, जब बताने लगा सब कोई, तो मुझे समझ में आया कि यहाँ से तो मैं हो सकता है मैं ठीक हो सकती हूँ। जब चाय से सब कोई ठीक हो रहा है तो मैं भी हो सकता है ठीक हो जाऊंगी। तो मैं ऋषि की नोट टी लेके आई, चाय चाय लेकर आई, मैं पीने लगी। तो जब हम पे काम किया तो मेरा हाथ पैर का उंगलियां झुनझुनाने लगा। जब झुनझुनाने लगा तो हम सोचे कि ये लग रहा है मुझे ऐसा ही, सबको फाली मारते हैं, मुझे फाली मार देगा का, मेरे शरीर में खून ही नहीं है, ब्लड नहीं है। तो फिर से गए, मैं मनोज सर के मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। वो कहे कि जब हम पे काम करेगा, मीटिंग में गए तो कहे हैं कि हम पे जब काम करेगा तो उंगलियां भी झुनझुनाता है,
फिर से मुझे समझ में आया कि जल्दी मैं घर पहुंची, फिर से मैं पी। तो मैं फिर से पीने लगी। जब पीने लगी, पीते पीते तो गई, तो फिर से उसके बाद से स्परलिना लेके आई। स्परलिना लेके आई, मैं पीने लगी। 2 महीना तो मुझे कुछ नहीं रिजल्ट आया। लेकिन जब तीसरा महीना चढ़ते चढ़ते हमारा रिजल्ट ये आया कि मेरा समस्या हार्ड तो नहीं आया। जब तक पीने लगी तो बीच में थोड़ा थोड़ा आया, लेकिन उसके बाद से 2 महीना तो बीत गया, हार्ड नहीं आया, हार्ट अटैक भी नहीं आया। और जब हार्ट अटैक आता था तो मैं गिर जाती थी और कुछ बोलने का हिम्मत नहीं होता था कि मैं कुछ अपने मुख से मैं किसी को कुछ कह सकूं। ऐसा आता था कि मैं किसी से कुछ बोल नहीं पाती थी, सुना ही सुने सोए रह जाती थी, चाहे चुपचाप पड़े रह जाती थी, कुछ नहीं बोल पाती थी। बोलती थी आधा घंटा बाद ही बोलती थी कि हाँ मुझे ये हो गया, लेकिन किसी से मैं कह नहीं पाती, क्योंकि मैं अपने घर में भी अकेली रहती थी। 2 बच्चे थे, तो वो भी मेरे बच्चे, बड़े बच्चे हैं वो बहराइच में पढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं रहते। छोटे बच्चे क्या समझ में आएगा उसे, से कुछ कह नहीं पाती थी। पति से भी कह नहीं सकती, क्योंकि वो दूसरा रास्ता भी चुन लिए थे। तो उसके बाद से मैं पीने लगी। उसके बाद से जब मेरा रिजल्ट आया, मैं ठीक हो चुकी थी कि हार्ड मेरा नहीं आया, तो मुझे विश्वास हुआ। तो फिर से उसके बाद से जाने लगी मीटिंग में। क्यों मीटिंग में जाने लगी, तो मेरा यही सोचती थी कि अगर जो मीटिंग में मैं जाऊंगी तो इतना लोग हैं, हो सकता है कि मेरा दिमाग सही हो जाएगा और मेरा इसी में भुलाएंगे और किसी का टेंशन भी नहीं रहेगा, हमारा हार्ट भी नहीं आएगा। तो मैं जाने लगी, हर चीज के बारे में मैं जाने लगी, इसके बारे में मैं जाने लगी, जानना चाहती थी कि ये स्पुरलिना कितने लोग खाते हैं, क्या फायदा होता है। स्पुरलिना के बारे में मैं जानना, उसका नाम जानने के लिए मैं जाती रही। और ऋषिगनो टी के नाम, हर प्रोडक्ट का मैं नाम जानने के लिए, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैं नाम जानने के लिए जाती रही। और एक एक अच्छा भी बात होती थी तो मैं, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता था। तो राम आशीष सर का मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। वो भी वहां पे गए मीटिंग में, तो कहे कि जिनका 3,000 पीवी होगा वही आएगा। तो हमने सोचे, तो दीदी से पूछे कि दीदी 3,000 पीवी क्या होता है, पीवी होगा तभी हम आ पाएंगे। तो हम कहे कि ये भी तो रास्ता हमारे लिए बंद हो गया है। क्यों कि मेरा रास्ता हर तरह से बंद हो चुका था, कि मेरा मौत का इंतजार था कि मैं मर जाऊंगी, ज्यादा दिन तो मुझे जीना नहीं है। तो जब वहां जब सर कहे, तो कहीं कि अब ये भी रास्ता मेरे लिए बंद हो चुका है। तो फिर वहां से आए तो दीदी कहीं चलिए दीदी कोई बात नहीं है, इतना तो समझी। तो मैं वहां से घर पे अपने आई। लेकिन हर हफ्ते मैं शनिवार को जाती रही ऑफिस पे। मैं रवि सर और सुमन मैम को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। वो भी हमारे लिए बहुत सहायता की है, कि समझाए, लोगों ने समझाए, समझाए बुझाए कि तुम ऐसे। लेकिन वो लोग भी देखे थे कि हम कैसे थी तब, वो लोग भी देखते। जाती थी तो चुपचाप मैं बैठती, किसी से बोलती चालती नहीं थी, सिर्फ सुनकर आ जाती थी, सुनकर आ जाती थी, कुछ बोलती नहीं थी किसी से, न मैं नहीं बोलती थी, अब बोलती भी नहीं थी ज्यादा। तो मैं जब वहां से आई, तो जब हमारा रिजल्ट मिला, मैं थोड़ा ठीक होने लगी। जब 3 महीने बाद हमारा हार्ट अटैक नहीं आया, तो मुझे विश्वास हुआ कि ये तो मेरा हार्ट सही में, वाकई में हार्ट तो नहीं आया है। मैं खा रही हूँ, ये 2 ही चीज खा रही हूँ, तो हार्ट तो मेरा नहीं आया। तो मैं जाने लगी, जब जाने लगी तो जब ठीक हो चुकी, तो मेरा मर्जी था कि मैं कुछ करके दिखाना। जब कुछ करके जब दिखाना था, कि मूड बना लिए कि मैं मेरा जब समस्या ठीक हो सकता है, तो मेरा यहाँ से गरीबी भी दूर हो सकता है। तो मैं जाने लगी और करने लगी। मैं 10 लोगों के, प्रियंका दीदी के साथ मैं बताने लगी। जब बताने लगी, जो जैसे जैसे वो बता रही थी, तो ऐसा ही मैं भी धीरे धीरे जाती जाती जाते जाते मैं बताने लगी, मैं भी बताने लगी। सबसे मैं फील्ड करके मैं बताने लगी। जब बताने लगी तो मेरा, जब वो नहीं जाती थी तो मेरा मन नहीं था कि मैं अकेले कैसे जाऊं। तो फिर धीरे 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 मैं अकेला भी जाना शुरू कर दी। तो ज्यादा दूरी का मीटिंग जब लगा हुआ था, लगता था, तो ये मेरे कान में भनक आ जाता था कि यहाँ पे मीटिंग होगी। तो मैं यही सोचती थी कि मैं कैसे जाऊंगी। तो एक गर्भ से तो हम लोग पैदा तो नहीं हुए हैं, लेकिन विकास राव, उन्होंने हमारा एक भाई का फर्ज निभाया है।
क्योंकि बचपन से तो भाई ने हमारा फर्ज निभाया, लेकिन वो भी डिएक्शन ने इतना अच्छा भाई भी दे दिया है कि वो उन्होंने अपने गाड़ी पर ले जाकर हमें मीटिंग दिखाता रहा। लेकिन हमसे वो देखता था, गरीबी हमारा जानता था, वो भी आने जाने लगा तो वो गरीबी भी जानता था कि इतने परेशानी में जूझती थी। लेकिन वो मुझे लेकर जाने लगा और मीटिंग भी हमें दिखाने लगा, तो हमें साहस बढ़ा कि चलो इतने लोग तो हमारे साथ हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। तो धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता गया, तो मैं जाती रही। जब लोगों से मैं बताने लगी, जब हम अपना गरीबी भी दूर करने के मूड बना ली, तो घर पे समस्या खड़ी हो गई। जब बीमार थी तब घर में समस्या नहीं था, पैसे की समस्या था, भाई भी कराते थे। लेकिन अब यहाँ पे आ गया कि जब गरीबी दूर करने के लिए अब अपना संघर्ष करने लगी, घर से निकलने लगी, तो यहाँ पे घर पे पति भी डांटने लगे, बोलने लगे कि तुम कहाँ पे जाती हो। तो हम कहे कि चलिए मेरे साथ चलिए, मैं जहाँ जाती हूँ वहां चलिए। तो कहे कि हमें जाना नहीं है, लेकिन तुम बताओ कहाँ जाती हो। तो हम कहे चलिए ठीक है, मेरे साथ एक बार चल के देख लीजिए। तो वहां पे लेके गए। मैं देवरिया मीटिंग में सर का मीटिंग लगा था, मनोज सर का मीटिंग लगा था, वहां पे लेके गए। तो वहां पे देखे भी थे रूपल मैम और योगी आए थे सर, उनका भी कोटि कोटि नमन करती हूँ, वो भी आए थे लोग, तो तब गए थे वहां पे। लेकिन वो तो गए तो थे, लेकिन वो बाहर खड़े थे, अंदर नहीं घुसे, वो बाहर खड़े थे। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया, इतना लोगों को देखकर भी समझ में उन्हें नहीं आया। लेकिन उन्हें यही लगता था कि वो ये गलत ही चल रही है, गलत ही कर रही है। दिन भर घर में पड़ी रहती थी तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जब निकलना चालू कर दिए, बोलना चालू कर दी, तो बोलने लगे कि ये कहाँ जाती है, अच्छा काम तुम नहीं करती हो, तुम कहाँ जाती हो, तुम्हें जाना नहीं है, किसी के साथ भी जाना नहीं है। तो भाई को भी वो बुरा भला कहे, तो भी प्रियंका बहन को भी वो बहुत बुरा भला कहे। तो कहें कि हम ठीक है, हम तो नहीं कहें, लेकिन आप लोगों से मैं उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ कि कुछ बुरा मत मानिए, ऐसा ही कहते हैं वो। तो जब मैं नहीं मानी, तो हम कहें कि सब छोड़ दूंगी, मैं आपको भी डिवोर्स लिख दूंगी, लेकिन मैं डिएक्शन नहीं छोड़ूंगी, इसलिए कि वहां से मेरा जीवन बचा है, मेरे बच्चे को देखने को मिल रहा है, नहीं तो मैं अपने बच्चों के साथ मैं रह नहीं पाती। तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो वो कहे कि छोड़ोगी नहीं, तो हम कहे नहीं छोड़ेंगे। तो लगे मारने, बहुत मारे, इतना मारे कि मेरे शरीर में जब कटता था तो ब्लड नहीं बनता था और पंछा जैसे बहता था। लेकिन जब उस दिन जब इतना मुझे मारे तो कटा तो इतना ब्लड गिरा, लेकिन इतना मारे थे तो, लेकिन कुछ मुझे पता नहीं चला कि इतना मैं मार खाई हूँ। जब मेरा कटा पूरा, एक बहन है, जेठानी है, उनका आंचल पूरा भीज गया, तो हम कहे कि बाप रे कितना ब्लड बह रहा है, मेरा कटता था तो पंछा बहता था और कितना ब्लड बह रहा है। तो हम सोचे कि ये मीटिंग में जाती थी तो सोचती थी कि सर लोग बताते थे, गुरु लोग, कि ये एक स्परलिना एक खून बनाने वाली मशीन है। तो हम कहे कि हाँ ये स्परलिना मैं खाती हूँ, तो इसके वजह से ये ब्लड हमारा इतना निकल रहा है, बना हुआ है ब्लड, नहीं तो हमेशा ब्लड की कमी रहती थी। तो वो दाबने लगी, तो हम कहे कि नहीं मत दाबिए, मेरा तो चोट, लेकिन कुछ बुझाई समझ में नहीं आ रहा था कि ये मारे हैं तो हमें कुछ नहीं। लेकिन जब हमें दुख हुआ, इस बात के लिए दुख हुआ, एक तो ये हमारे कहने पे कुछ करते भी नहीं है, कुछ ला कर दे भी नहीं पाते हैं, और मैं अपना चल रही हूँ, खुशहाल जिंदगी जीने के लिए कोशिश कर रही, तो भी ये मार रहे हैं। तो लगे मारने, बहुत ज्यादा मारे। तो सुबह रात में जब हम फोन किए प्रियंका बहन के पास, विकास राव के पास, तो वो कहे कि दीदी तू टेंशन न ले, इतनी समय आऊं का। तो हम कहे नहीं भाई, इतनी समय नहीं आना है तुम्हें, सुबह आना हो तो सुबह आइएगा, इतनी समय मत कोई भी मत आइए। उसके बाद से जब सुबह 7 बजा, तो हमारे घर रवि प्रकाश सिंह आए, उनका भी बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करती हूँ। वो आए, हमारे लिए के पिता हैं। सुमन मैम भी एक हमारे माता हैं, इसलिए वो लोग आए। तो हम सोचे, तो हम देखे, तो हम रोने लगी। बहुत रुलाई आया कि आज तक तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, इतना तो हमारे भैया भी आते आते नहीं आ पाते, लेकिन इतना लोग हमारे तो हैं
इतना लोग तो आए, तो हमारे लिए तो है, आए हैं लोग, तो आए तो देखे भी, सर देखे, और प्रियंका बहन देखी, और विकास राव भी, वो भी देखे भाई। तो कहे कि क्यों मारे हैं सर, समझा बुझा कर वो भी लोग गए। तो वापिस पे बुलाए सर, तो समझाए बुझाए, तो अपना कहे कि अब इससे ऐसा नहीं होगा, अब से ऐसा नहीं होगा, हम नहीं मारेंगे पीटेंगे, अब से ऐसा नहीं होगा, वो कहे। तो सर पूछे कि गलतियां क्या करती हैं, तो वो कहे कि नहीं, गलतियां नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ही इधर उधर करके बात बहका लेते थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाते थे वहां पे, सर समझाए बुझाए। लेकिन जब मुझे किसी का भी डर नहीं था, सिर्फ एक भाई का, मेरे भाई लोगों का डर था। क्यों? कि वो लोग हमारा सब चलाते थे, बच्चे को पढ़ाते थे, हमारा खर्चा भी चलाते थे, सब करते थे वही लोग, तो उन्हीं को लोगों का डरती थी, मैं इनका डरती नहीं थी कि ये रोक देंगे तो चलेगा। लेकिन डर था ये कि ये भाई से कह देंगे कि ये घूमने जाती है, तो भैया हमारे कहेंगे कि ये सचमुच घूमने जाती है। तो भाभी से मैं बता देती थी, भाभी से बताती थी कि ऐसे ऐसे बात है, मैं ऐसे ऐसे काम करती हूँ। तो भैया से कहे भाभी, तो भैया कहे कि नहीं, बहरीन में भैया हमारे काम करते हैं, बहरीन में रहते हैं, तो भैया कहे कि नहीं, ये डीएक्सन कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत लोगों ने इसमें काम करे हैं, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी है, और जहाँ हम रहते हैं वहां पर ये बहुत बड़ा ऑफिस है, और हम देखे हैं वो करती है, तो करने दो, कैसे भी वो खुश रहे। ये हम लोगों की ख्वाहिश है कि वो जैसे भी रहे वो खुश रहे। वो बहुत अच्छा कंपनी है, वो जाने दो, जाती है तो जाने दो, वो अच्छा है। क्योंकि वो देखे थे, वो देखे हैं, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं लिए थे, कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किए थे, लेकिन वो जानते थे, मेरे भैया जानते थे कि ये बहुत अच्छी कंपनी है। और वो कहे भी कि ये 30 साल कंपनी की हो गई है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, और यहाँ पे ऑफिस है। तो उनका बात हमें जब सुने तो बहुत विश्वास हुआ, तो फोन किए भैया कि तुम जाती है तो जाओ, तुम अच्छी हो ना, तो हम कहे कि हाँ मैं अच्छी हूँ, और इससे मेरा हार्ड नहीं हुआ है, और समस्या नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तो कहे कि तुम जाती रहो, कुछ परेशानियां होगा तो मुझे बता। मेरे पास पैसा नहीं था, तो वो कहे कि भैया मुझे पैसा दो, जे मैं प्रोडक्ट ला कर मैं खाती रही, और 10 लोगों को बताती रही। जब बताते बताते जब बताने लगी, तो समस्या जब हो ही गया, तो मैं फिर भी, वो मना करते रहे, लेकिन अब यही कहती थी कि मैं अब डिएक्शन छोड़ दूंगी, अगर जो छोड़ूंगी नहीं तो ये मुझे रहने देंगे नहीं। क्योंकि मैं अपना पति का घर मैं छोड़ना भी नहीं चाहती थी, भैया आने नहीं देते थे अपने घर से, लेकिन मैं वहां पर नहीं रहना चाहती थी, मैं अपने पति के घर ही रहना चाहती थी, मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। इसके वजह से मैं सोचती थी कि अब तो मुझे डिएक्शन छोड़ना ही पड़ेगा, अब नहीं जाऊंगी। तब तक मैं घर में प्रोडक्ट ला कर रखती थी, कितना मार खाती थी, लेकिन सुबह सुबह फोन आ जाता था कि मुझे टीटी क्रीम ला कर दे दो, मुझे साबुन ला कर दे दो, दीदी मुझे पेस्ट ला कर दे दो। तो मैं फिर सुबह उठती थी तो कहती थी चलिए जाने दीजिए, कैसों ने चढ़ कर चुपका मैं दे आती हूँ। तो फिर से इतना चोट मुझे लगने के बावजूद मैं एक खुराक भी दवा नहीं लेती थी, लेकिन वही स्परलिना 6 वो शाम को खाती थी, 6 वो सुबह खाती थी, 12 स्परलिना खा जाती थी। तो सुबह उठ कर मैं पैदल, प्रियंका दीदी भी, हम लोगों ने किराया 40 रुपए बचाए, 40 रुपए वो बचाए, 40 रुपए में अपना किराया बचाए, हम लोगों ने इतना चोटे पर। सर कहे कि तुम जाना है तो जाओ, प्रोडक्ट देने जाना है, विकास को लेकर चले जाना। हम कहे नहीं सर मैं जाऊंगी। तो कहे कि इतना चोट लगा है तुम चली जाओगी, कहे हम सर चली जाऊंगी। सुबह जब सर चले गए तो उतना चोटे पर मैं निकल चुकी थी घर से, घर से निकल चुकी थी मैं। निकल कर हो गए 10 किलोमीटर दूर, हम लोग पैदल चले, पैदल चलकर प्रोडक्ट देख कर 800 का प्रोडक्ट बेच कर मैं अपने घर पे फिर शाम को लौट गई। लौट गई, आई मैं बनाई खाई फिर सोई, उसके बाद से फिर हम लोग फील्ड में निकल गए। फिर कहे कि ये मानेगी नहीं, तो प्रियंका दीदी को भी अपने घर से भी बुरा भला कहे। तो हम कहे कि दीदी इनका बात मत मानना, अपने दिल पे मत लेना, हम है ना, उनके तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, जाने दीजिए। रान पड़ोस से सबसे पूछ लीजिए कि वो कैसे हैं, किसी को भी जो जिसको मैं अपना मैं मानने लगती हूँ उसको बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल देते कि ताकि कोई मेरा सहारा ना दे पाए। तो वो जानती थी।
तो वो लेकिन फिर भी निकलती थी, कहीं बाहर जाती थी तो कुछ दूरी पर बुला लेती थी, मैं वहां पर चली जाती थी, मैं निकल जाती थी। लेकिन वो भी जब जाते थे तो 2 दिन 4 दिन घर पे नहीं लौटते थे, वो भी नहीं लौटते थे। लेकिन 2 4 दिन बाद लौटते थे तो मेरा फिर क्वेश्चन करने लगते थे कि यहाँ कहाँ मम्मी गई थी। बच्चे से पूछ तो बच्चे पूछा, कहा कि तुम्हें तुमको वो अच्छा काम करने जाती है तो जाने दीजिए ना। बाबू कहा कि वो अच्छा काम करने जाती है मम्मी, तो जाने दीजिए, मत मारिए। तो वो उसने कहा कि डायरी पेन लेके बैठे, डायरी पेन लेके जब बैठे कि बताओ तुम कितना बेची हो और कितना बचा कर रखी हो। तो हमसे डायरी लेने से पहले मेरा 14 साल का लड़का है, वो डायरी पेन उनके देखी देखा वो भी लेके बैठा। वो कहा कि पापा पहले मम्मी बात की हिसाब देगी, पहले आप मुझे हिसाब दीजिए कि पापा कितना दारू पिए हैं आज तक, और मम्मी के लिए हमारे लिए आप कितना किए हैं। ये आप मम्मी का हिसाब लिख लीजिए और मैं आपका हिसाब लिख ले रही हूँ। तो मैं जब अभी इतना सुने तो हम कहे कि हम सोचने लगे कि बताइए, मेरा लड़का है, जब ये इसके दिमाग में कैसे आया कि इतना अच्छा ये कहा कि मैं उतना अच्छा तो इनसे हम पूछ नहीं पाती थी, लेकिन उनसे बेहतर तो मेरा लड़का पूछ ही लिया, तो अच्छी बात है, ये पूछने दीजिए। तो मैं अपने बच्चे को रोका टोका नहीं, क्योंकि बड़ा वाला जवाब नहीं करता है किसी का। लेकिन छोटा वाला ने ये कहा कि पापा बताइए आप कितना पिए हैं। तो कहे कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि ये पढ़ी लिखी नहीं, कितना बेचती है, क्या हिसाब किताब कर पाती है। वो कटर गए। लेकिन वो फिर लड़का कहा कि नहीं पापा आप वो सब छोड़िए, लेकिन आप अपना पूछिए, मत पूछिए मम्मी से, लेकिन आप अपना इतना बता दीजिए कि जब तक मम्मी आई है कितना मम्मी को दिए हैं और कितना दारू पिए हैं, कितने पैसे का दारू पिए, हमें टोटल बना दीजिए, उतना ही पैसा मेरे मम्मी को चाहिए, तो मेरी मम्मी कहीं नहीं जाएगी। तो हम कुछ नहीं बोले। जब माँ पिता और बेटे दोनों जवाब सवाल करने लगे तो हम अपना काम करने लगी, मैं कुछ नहीं बोली। लेकिन जब हम जानती हूँ कि कोई माँ और बहन और बेटियां ऐसा काम करे, वो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ डिएक्शन है हमारे लिए। हम बहुत निराश थे, मैं बम्बई में भी पापड़ बनाती थी। क्यों पापड़ बनाती थी? कि हम किसी का बोझ बन के ना रहें। हम पढ़ी लिखी तो नहीं, पढ़े लिखे का बहुत मन था, लेकिन किसी ने, मेरे माँ बाप का गरीबता था, हम नहीं पढ़ा पाए। पढ़ा नहीं, लेकिन हम लोग 6 बहनें थे। कुछ बहन बड़ी सिस्टर ने सहारा देती थी, बात का सहारा दे देती थी कि तुम ऐसा करना वैसा, ऐसा ही कभी कभी जीव करता था कि मैं जीवित ना रहूं। मैं बहन से भी कहती थी, भाई से भी कहती थी कि ये हमारा जीने का मन नहीं है, मैं यही कहती थी कि मेरा जीने का मन नहीं है, हमेशा यही बात कहती थी कि मेरा जीने का मन नहीं है। लेकिन जब से डिएक्शन मिला तो यही कहती हूँ कि मैं 100 बरस तक जीऊं। मैं तब जीने का मन नहीं था, लेकिन जब से डिएक्शन मिला तो मैं यही कहती हूँ कि मैं 100 बरस तक जीऊं। 100 बरस जीने के लिए मैं संघर्ष भी करती हूँ और प्रोडक्ट भी खाती हूँ, अपने बच्चों को भी खिलाती हूँ और खिलाऊंगी भी और चलते रहूंगी। मैं रुकूंगी नहीं। अब कोई भी रोक ले, कोई भी टोक ले, मैं रोकने वाला नहीं हूँ किसी को भी। मैं अपने गांव में 14 लोगों को तो प्रोडक्ट मैं खिला चुकी हूँ। खाते हैं लोग, बताते हैं लोग कि हाँ बहुत अच्छा है, और जाती भी हूँ। मेरे जीजू को भी पेट में पथरी था, वो भी ऑपरेशन करवाने वाले थे, तो हम कहे कि नहीं बताइए, आप ऑपरेशन